फिरके को आज लफ्ज बरेलवी पे भी एतराज है ना बहुत। अभी सैयदी गुलजार मियां ने ना एक जलसे में कह दिया था कि करबला में भी वही अकीदे वाले थे जो अकीदा आज बरेली वालों का है। हाँ, कह दिया था सरकार गुलजारे मिल्लत ने अली के शहजादे ने। तो एक मौलवी है शमशुद्दीन मक्का राना। कौन बोलो? शमशुद्दीन मक्का राना, शमशुद्दीन मक्का राना। महबूबे गौहर भाई, मैंने दो मौलवी छाटे, दो मौलवी छाटे। एक वहाबियत में कि जिसकी जबान बड़ी बेहुदा थी, बड़ी बेहुदा। कौन? जिसको ताहिर गैयाबी कहा जाता। ताहिर गैयाबी मर गया वो, और मर गया मरदूद जिसकी फातहा न दरूद, है ना। ये तो सुन्नियों का मुकद्दर है कि सुन्नी के मुकद्दर में हलवा कहीं जर्दा है। मरदूद वहाबी की तकदीर में कौवा है, मरदूद वहाबी की तकदीर में कौवा है। और तीजे से मिली फुर्सत 40वां हुआ रुखसत, मरदूद की मरघट पे इबलीस का पहरा है। और सरकार वहाबी की पहचान बताते हैं, माथे पे है घट्टा पजामा उठंगा है, माथे पे है घट्टा पजामा उठंगा है। तो मैंने दो मौलवी छाटे हैं, दो मौलवी। एक ताहिर गयाबी जो वहाबियत की सरपरस्ती करता था उस वक्त, जिसकी जबान बड़ी तेज तर्रार थी, जिसने फातहा के हलवे को माज़ल्ला बैतुल खला की उस गंदगी से ताबीर किया था। और मिल्लत के नौजवानों जो स्टेज पे बैठ करके स्टेज की इज्जतों को पामाल किया करते हैं। और सुन्नियों में एक मौलवी मैंने ये देखा है शमशुद्दीन मक्का राना, कि जिसका आलम यह है कि इसकी जबान कभी खुलती है तो जमात रज़ाए मुस्तफा के खिलाफ खुलती है, जिसकी जबान कभी खुलती है तो बुजुर्गों के खिलाफ खुलती है। इसके अंदर इल्म की अगर रमक होती तो गुलजारे मिल्लत के उस बयान को लेकर के इशू ना बनाता। इसलिए कि रिफान नूरी भी डंके के चोट पे कह रहा था जो गुलजारे मिल्लत की मुराद थी कि करबला में भी वही अकीदे वाले थे कि जो अकीदा आज बरेली वालों का है। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे, जिंदाबाद। मैं उस जुमले की भी तशरीह करूंगा, अभी करूंगा। हो सकता है सरकार गुलजारे मिल्लत आ जाए। मैंने दोपहर हजरत से बात की थी, तन्हाई में बात की थी हजरत से। हजरत ने कहा लल्ला पीठ पे हाथ फेर के। और यार जब सरकार कहते हैं ना लल्ला, तो बाप की शफकतें हम लोग भूल जाते हैं, है ना। पीठ पे हाथ फेर के कहा कि लल्ला कहने वालों को कहने दो, हमें उनके कहने की जरूरत नहीं है। हमारे लिए तो बरेली के इमाम ने बहुत पहले कह दिया था कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आने नूर, तेरा सब घराना नूर का। हालो नारा मजमा से लगना चाहिए, दो चार नारे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे हुजूर गुलजारे मिल्लत, बस्ती बस्ती खरिया खरिया, नारे तकबीर। आप जानते हो कौन है गुलजारे मिल्लत? जानते हो? इराक का नाम सुना है इराक का नाम? बस 2-3 मिनट और थोड़ी देर में वो बताऊंगा जो मैंने कहा था ना। आज जबानें खुलती हैं बहुत से मौलवियों की। और मैंने कहा था कि वहाबियों में ताहिर गयाबी जिसकी जबान बड़ी भोंडी थी, और सुन्नी मौलवियों में मैं तो ये कहता हूं कि सुलह कुल्लियत की तरफ बढ़ने वाला एक मौलवी जो ये कहता है कि जी ये वहाबियत कूद के प्लेटों में थोड़ी ही आती है, सिर्फ 4 लोगों की तकफीर है, बाकी की नहीं। मैंने कहा तू क्या आला हजरत से भी ज्यादा इल्म वाला है? आला हजरत से भी ज्यादा इल्म वाला? अरे वो 4 लोग भी काफिरों मुर्तद हैं, और उन 4 लोगों को जो सही माने वो भी काफिरों मुर्तद है। हम तो सबके लिए वही पैगाम देते हैं कि तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। और सुनो, ये बरेलवी सैयद की बोली है। क्या बोलो? इराक जहां गौसे आजम इनके जद्दे अमजद, इराक जहां हुसैन इब्ने अली इनके जद्दे अमजद, इराक
حسن امام موسیٰ کاظم ان کے جد امجد. وہیں ایک جگہ ہے واسط, اور واسط سے سیدوں کا ایک مختصر قافلہ چلا, سیدوں کا مختصر قافلہ ہندوستان کی سرزمین کی طرف. ملت کے نوجوانوں, بادشاہی دور تھا, جس طرف سے یہ سیدوں کی جماعت گزر جاتی تھی, اللہ کی قسم راستے منور ہو جاتے تھے, راستے چمک جاتے تھے. یہ سیدوں کا قافلہ ہوتے ہوتے ہندوستان میں یو پی کی سرزمین ملت کے نوجوانوں سنڈیلا کے پاس میں بلگرام شریف میں پہنچا, دعوت الصغریٰ کی شکل میں نبی کے کونین سے محبت کرنے والوں. اور وہاں سے سیدوں کی اسی شان کا ایک سلسلہ نبی کے کونین سے محبت کرنے والوں پہنچا ہے مسولی شریف, جس کو سید اسماعیل کہا جاتا ہے. نبی کے کونین کا کلمہ پڑھنے والوں, دنیاوی تعلیم سے فراغت کے بعد دین کی روحانی تعلیم کے لیے سید عبدالرزاق باسوی کے پاس جب پہنچے ہیں, اس کے مراحل کو طے کیا ہے. لیکن ایک دن سید عبدالرزاق باسوی مصلی بچھا کر کے ذکر کر رہے تھے. ملت کے نوجوانوں, سید اسماعیل گلزار اسماعیل واسطی نے ان کے مصلی کو ہاتھ لگایا تو کچھ ایسی محبت کی باتیں ہو گئیں. ان کے جد امجد وہاں سے چلے گئے, لیکن رات بھی تو چلے ہیں. رات میں سید عبدالرزاق باسوی کی خواب میں کون آیا؟ داماد پیمبر آ گئے, فاتح خیبر آ گئے, مولا علی مشکل کشا آ گئے. ارے وہ آ گئے کہ جن کو ہم محبت سے کل بھی کہتے تھے کہ کبھی دیوار ہلتی ہے, کبھی در کانپ جاتا ہے, علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے. اور یہ ایک زندہ حقیقت ہے. یہی دیکھا گیا اکثر رضا کے نام سے 24 نمبر کانپ جاتا ہے, اور میرے خواجہ کا ننا سا کٹورا دیکھ کر واللہ انا ساگر کا سارا سمندر کانپ جاتا ہے. علی آ گئے, علی آ گئے. میر سید عبدالرزاق واسطی کے خواب میں, اور آ کے کیا بولے؟ میرے بیٹے کو ناراض کر دیا, میرے بیٹے کو ناراض کر دیا. ان کے جد امجد ناراض ہو کے چلے تھے, ناراض کر دیا. صبح ہوئی, تلاش کیا, مل گئے ذکر کرتے ہوئے. کہا سیدزادے آئیے, خانقاہ پہ آئیے. لے گئے, اور لینے کے بعد کا مرید ہو جائیے. ان کے دادا مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا, مرید تو میں رات اپنے نانا مولا علی کا ہو گیا ہوں, مرید تو اپنے نانا مولا علی کا ہو گیا ہوں. سید عبدالرزاق باسوی بولے, ہاں وہ تو مجھے بھی معلوم ہے, وہ تو مجھے بھی معلوم ہے. ملت کے نوجوانوں, انہی کی نسل جب آگے پلی ہے تو اسی مسولی کی سرزمین پر نور الاولیاء ہے, اور نور الاولیاء کی آل سے یہ چمکتا ہوا پھول ہے, مہکتا ہوا پھول ہے. کیا ان کے نسب کے بارے میں بتاؤں؟ میں تو اتنا ہی کہوں گا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا, سب گھرانہ نور کا. ارے جب میرے رضا جی نے کہہ دیا, کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرائے گلی جس میں حسین اور حسن پھول. پورے قرآن کی بھی عزت کی جاتی ہے, قرآن کے ایک پارے کی بھی عزت کی جاتی ہے نا. نبی کے گوشت کا ٹکڑا ہے گلزار ملت میں, نبی کا خون ہے. آپ دیکھ رہے ہیں جبہ انہی کا ہے, بولو جبہ انہی کا ہے. وہ تو حضرت اگر کسی کا قبول کر لے تو اس پر حضرت کا کرم ہے. حضرت بہت نوازتے بھی ہیں. جبہ حضرت کا جسم پہ, امامہ حضرت کا جسم پہ, پین حضرت کا. لیکن مسولی پہنچنا سرکار نور الاولیاء کے عرس میں, سرکار اسماعیل واسطی کے عرس میں پہنچنا مسولی. اللہ کی قسم, جسم تو ان کا ہوگا, ہاتھ تو ان کا ہوگا, آنکھیں تو ان کی ہوں گی, ماتھا تو ان کا ہوگا, لیکن ان کے جسم پہ جبہ ان کا نہیں. وہ جبہ ہوگا جو 1400 سال پہلے مولا علی نے پہنا ہے. ان کے سر پہ وہ امامہ ہوگا جو نور الاولیاء کا ہے. وہ ٹوپی ہوگی جو بغداد کے دولہا غوث اعظم کی ہے. ان کے ہاتھ میں وہ تسبیح ہوگی جو محبوب اولیاء محبوب الہی دہلوی کی ہے. اور ان کے ہاتھ میں ایک عصا ہوگا, اور ایک ہاتھ میں پیالہ ہوگا جس پیالے کو اللہ دیا کہا جاتا ہے. وہ پیالہ وہ ہے, اگر اس پیالے کے تھوبم کو کوئی بیمار پی لے تو اللہ شفا عطا فرما دے, عقیدت سے گونگا پی لے تو اللہ زبان عطا فرما دے. ارے جب ان کے گھر کے پیالے کے تھوبم کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ کے قدموں کے تھوبم کا عالم کیا ہوگا.
कदमों के धोबन का आलम क्या होगा। तो मक्का राना मौलवी शमसुद्दीन, हमें अपने बड़ों की बारगाह से अदब मिला है, अदब। यहाँ भी बहुत से लोगों के मोबाइल में एक वीडियो उस मौलवी की घूम रही है जिसका काम जलसों में सिर्फ और सिर्फ मौलवियों की तौहीन करना। सही बता रहा हूं, सिर्फ मौलवियों की तौहीन, कभी शायरों की तौहीन, कभी मौलवियों की तौहीन, इसके अलावा और कोई काम नहीं है। मकराना में रहते हैं वो, मकराना में, लेकिन बस ज़बान इतने। अभी सरकार गुलजारे मिल्लत ने एक बयान किया था, अरे हमारे 100 दफ्तर भी कुछ नहीं, इनके 2 जुमले बहुत हैं, इनके 2 जुमले बहुत हैं। एक बयान किया था गुलजारे मिल्लत ने, बयान किया था, बयान। दावनगिरा वालों सुन लेना, कल को कोई एतराज मत करना। आका बैठा है, गुलाम बयान कर रहा है, हाँ बयान कर रहा है, सुनो। तो सरकार गुलजारे मिल्लत ने अपने बयान में ये कहा था कि करबला में भी और दूसरी इस्लामी जंगों में भी वही मसलक वाले थे जो मसलक आज बरेली के इमाम का है, वही मसलक वाले थे, यानी बरेलवी थे, बरेलवी। तो इस जुमले को लेकर के उस बुद्धू मियां ने, उस मौलवी ने, है ना, शमसुद्दीन मक्का राना ने, मैं सैयद साहब से कहूंगा मेरी इस क्लिप को काट के वायरल करना, जो लड़के हैं वो भी करना वायरल, ताकि उस तक ये पैगाम पहुंच जाए। साहिबे मामला से बात तुमने की नहीं की बात। क्या तूने बरेली के इमाम की मलफूजात नहीं पढ़ी? बरेली के इमाम ने क्या कहा? मेरा दीनो ईमान, मेरा, मगर दीन किसका? रसूल का। बरेली के इमाम ने कहा मेरा दीनो ईमान। अब जरा देख लो मसलक का माना क्या है। मसलक का माना रास्ता, मिल्लत के नौजवानों, मसलक का माना अकीदा। अब जरा देखते चले जाइएगा क्या बुरा कह दिया गुलजारे मिल्लत ने। गुलजारे मिल्लत ने ऐन हकीकत कहा है, गुलजारे मिल्लत ने सच कहा है, और सच इसलिए कहा है कि जो अकीदा आज बरेली के इमाम का है और बरेली मजहब के मानने वालों का है, वही अकीदा कल करबला में हुसैन का था, वही अकीदा करबला में ज़ैनुल आबिदीन का था। और इसलिए आओ प्रूफ के तौर पे एक हदीस पेश कर रहा हूं, और तरगीब व तरहीब की यह हदीस है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन हजरत इमाम हुसैन के शहजादे हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने तरगीब व तरहीब में बयान किया इस हदीस को। साहिब तरगीब व तरहीब ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन की, वो ये कहते हैं कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया कि जो सबसे ज्यादा नबी पे दरूद पाक पढ़ता है, सलाम पढ़ता है, तो अल्लाह ताला उसको जन्नत अता फरमाएगा। गोया के जो मजहब इमाम हुसैन का, जो मसलक इमाम ज़ैनुल आबिदीन का, जो अकीदा इमाम ज़ैनुल आबिदीन का, अरे वही अकीदा तो बरेली के इमाम का है कि काबे के बदरू दुजा तुम पे करोड़ों दरूद, तैयबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दरूद, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब नाखुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। जो अकीदा मेरे इमाम का, बरेली का, वही अकीदा करबला, वही अकीदा करबला वालों का। क्या करबला वालों का अकीदा ये नहीं था कि मज़ारात पे जाना जायज है ना? यही अकीदा बरेली वालों का। तो सरकार गुलजारे मिल्लत का कहना भी यही था कि करबला में यजीदियों के मुकाबले में बरेली का जो अब अकीदा है वही अकीदे वाले थे, वही अकीदे वाले थे। नबी के कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, इन ऐसे वैसे मौलवियों के चक्कर में मत आना। इसलिए कि मौलवी कभी कभी जब अपनी पे आ जाता ना तो पूरी कौम को लेकर डूब जाता है। यही मिल्लत के नौजवानों, शमसुद्दीन मक्का राना का मामला है। हर जलसे में उलमा की मुखालफत, हर जलसे में पीरों की मुखालफत। मैं उस शमसुद्दीन से कहना चाहता हूँ, तूने ये भी नहीं देखा जबान किसके लिए खोल रहा है, बोल किसके लिए रहा है? अरे तू इसके लिए बोल रहा है कि जिस बरेली के इमाम के घर में एक सैयद साहब आ गए और मस्तूरात भी वही बैठी हुई थी,
आला हजरत उस वक्त वहां थे नहीं। बरेली के इमाम के घर में जब मस्तूरात को बैठे हुए सैयद साहब ने देखा तो सैयद साहब शर्मिंदगी से पीछे लौट के आ गए और शर्मिंदगी के साथ बैठे हुए हैं। सरकार आला हजरत आए हैं और आने के बाद आला हजरत ने सैयद साहब की बात को जब सुना है और शर्मिंदगी को देखा है तो आला हजरत मुस्कुराए और मुस्कुरा के इरशाद फरमाने लगे, अर्ज करने लगे, सैयद साहब शर्मिंदगी की कोई जरूरत नहीं है, घर में जितनी है वो तुम्हारी कनीजें हैं और मैं तुम्हारे सामने तुम्हारा गुलाम बैठा हूं। ये मेरे बरेली के इमाम का मर्तबा है। लोगों, प्यार करो बरेलवी सैयदों से। किससे बोलो? बरेलवी सैयदों से प्यार करो। और जो सैयद अबू बकर या उमर की शान में गुस्ताखी करे तो उनको समझाओ कि तुम्हारे ये काम नहीं है। अल्लाह दावन गिरा की फिजा को खुशगवार बनाए। सरकार गुलजारे मिल्लत का साया हमारे सरों पर कायम फरमाए, है ना। ये सुन्नियत की अमानत का नाम है गुलजारे मिल्लत। अल्लाह ताला इनके कदमों की बरकतों को दावन गिरे के लिए बरकत का जरिया बनाए। सरकार ये सब आपके गुलाम हैं, दुआ दें, करम फरमाया करें इन गुलामों पर। दावन गिरा आपके हवाले है सरकार, करम फरमाया करें। बस अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह, बस ये कह के अपनी गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूँ। पेश हक मुस्ता शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे, आका छुपाते जाएंगे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। इस्लाम जिंदाबाद, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद।